पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करें विद इन सेकेंड में, आज की क्लास में यही ट्रिक सिखाने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि वर्गमूल ज्ञात करने वाली कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग होती है, यानी पूर्ण वर्ग वाली संख्याओं का वर्गमूल हम लोग ज्ञात करते हैं। और कंपटीशनों में भी लगभग पूर्ण वर्ग संख्याओं के ही वर्गमूल आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या पता लगाने के लिए उसके इकाई वाले अंक को देखना होता है। यदि दी गई संख्या का इकाई वाला अंक या 0 हो या 1 या 4 हो या 5 हो या 6 हो या 9 हो, ये 1 2 3 4 5 6 यानी दी गई संख्या का इकाई वाला अंक यदि इन 6 अंकों में से कोई मिलता है तो आप कह सकते हैं कि वह दी गई संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। लेकिन यदि इकाई वाला अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो तो दी गई संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। दी गई संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। अब यदि क्वेश्चन में हमें पूर्ण वर्ग संख्या दिखाई देती है तो ऐसी संख्याओं का वर्गमूल कैसे हम लोग विद इन सेकेंड पता लगाएंगे, आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो यदि आपने ये देखा कि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट यदि 0 है तो आंसर का भी यूनिट डिजिट 0 ही होगा। यदि आपने ये देखा कि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 है तो उसका आंसर का यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा। यदि आपने देखा कि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 है तो आंसर का यूनिट डिजिट 2 होगा या तो 8 होगा। आपने ये पाया कि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 5 है तो आंसर का यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होगा। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6 है तो आंसर का यूनिट डिजिट 4 या 6 होगा। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट यदि 9 है तो आंसर का यूनिट डिजिट 3 या 7 होगा। ध्यान दीजिए। पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको कम से कम 25 तक की वर्ग संख्याओं को याद करना पड़ेगा। ये आपको लर्न होना चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। और क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होने पर आंसर की यूनिट डिजिट क्या लिखेंगे ये भी आपको निश्चित रूप से क्लियर होना चाहिए। इतना होने के बाद किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सिर्फ केवल आपको 2 रूल अप्लाई करना है। वो क्या अप्लाई करना है यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान दीजिए। जैसे आपको 576 की वर्गमूल निकालना है तो आप क्या करेंगे कि पीछे से नंबर का पेयर यानी जोड़ा बनाएंगे। तो ये 2 जोड़ा बन गया। ये 2 पेयर में ही 2 रूल हैं। क्या है ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप फर्स्ट वाले पेयर में ये पता लगाएंगे कि उसका इकाई वाला अंक क्या है। तो क्वेश्चन का इकाई वाला अंक 6 है
तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। पहला रूल हो गया। अब दूसरा रूल के लिए ध्यान दीजिए, यहां पर 5 है, तो 5 में ये देखना है कि यह किस संख्या के वर्ग के आसपास है, यानी किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में है, ये आपको पता लगाना है। तो आप ध्यान दें, यहाँ पे 5 लिखा है, तो यह 4 और 9 के बीच पड़ेगा, यानी संख्या 2 और 3 के वर्ग के बीच है। तो ऐसे में आपको जब वर्गमूल पता लगाने चलेंगे आप, तो जो सबसे छोटा पेयर होगा, यानी इन दोनों के बीच में तो सबसे छोटा पेयर कौन सा हुआ, 2 हुआ। तो यहां पर आपको आंसर में पहले 2 लिख देना है। अब ध्यान दीजिए, अब ये पता लगाना है कि ये 5, ये जो 5 है इन दोनों में से किसके आसपास है। तो आप देख सकते हैं कि जो 5 है यह 4 के आसपास है, यानी ऊपर वाले के आसपास है। तो ऊपर वाले के आसपास है, तो यहां पर आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा यह ऊपर वाला होगा। तो यहां पर आपने 4 लिख दिया। अब हम लोग इसकी बात करते हैं, ध्यान दीजिए, यहां पर यूनिट डिजिट 9 है, तो आंसर की यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या तो 7 होगा। यहां पर आपने पेयर बना लिया। अब यहां पर हमको 7 को देखना है कि किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच है। तो आप देख सकते हैं जो 7 है यह 4 और 9 के बीच है, 4 और 9 के बीच है। तो यहां पर 4 और 9 के बीच है, तो इन दोनों में, यानी दोनों में छोटा कौन सा है नंबर, दोनों में छोटा नंबर 2 है, तो आपने 2 पहले लिख दिया। अब आप देखेंगे कि ये 7 इन दोनों में किसके आसपास है, तो आप देख सकते हैं कि 3 के आसपास है, यानी इसके स्क्वायर के आसपास है। तो यानी नीचे वाले के आसपास है, तो इसके आंसर की यूनिट जो डिजिट होगी वो 7 होगी, राइट। तीन अंकों की संख्याओं का वर्गमूल ट्रिक्स द्वारा। यहां पर हम लोग अभी जो रूल बताया उस रूल के अनुसार हम लोग देखते हैं क्या होगा। यहां पर हम लोग सबसे पहले पेयर बनाएंगे। पेयर का इकाई वाला अंक 1 है, तो आंसर की इकाई वाला अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर 8 को देखेंगे कि किस नंबर स्क्वायर के बीच ये है 8। तो आप देख सकते हैं 8 जो है 2 और 3 के स्क्वायर के बीच पड़ेगा। तो इसमें से आपको क्या करना है कि जब इसके वर्गमूल को पता लगाने चलेंगे, तो इन दोनों स्क्वायरिंग में से जो छोटा स्क्वायर होगा उसको पहले लिख देंगे आप। अब यहाँ पर आंसर की यूनिट डिजिट क्या होगी, इसको पता लगाने के लिए आप ये देखेंगे, आप ध्यान दीजिए, आपको ये देखना है कि 8 इन दोनों में किसके आसपास है। तो 8 जो है, ध्यान दीजिए यहां पर, तो आप देख सकते हैं कि 8 किसके आसपास है, तो 8 जो है नीचे वाले के आसपास है। तो नीचे वाला यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, तो यहां पर 9 हो जाएगा। तो 3 अंकों वाली संख्याओं का यूनिट डिजिट सीखने के बाद हम लोग 4 अंकों वाली संख्याओं का यूनिट डिजिट सीखते हैं। 4 अंकों वाली संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे ट्रिक्स द्वारा, यही हम लोग सीखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वही रूल है कि सबसे पहले हम लोग पेयर बनाएंगे।
तो आपने पेयर बनाया तो इसका यूनिट डिजिट 9 है, तो आंसर की यूनिट डिजिट या तो 3 होगी या तो 7 होगी। अब यहां पर देखें 75 है, तो 75 किन दो नंबर स्क्वायरों के बीच है, इसका आपको पहले पता लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि जो 75 है यह 8 और 9 इनके बीच पड़ेगा। तो इनमें से जो छोटा स्क्वायर है उसको आप लिख लेंगे आंसर में, यानी आपने 8 लिख दिया। अब आंसर की यूनिट डिजिट क्या होगी, इसके लिए आप देखेंगे कि 75 किसके आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि 75 जो है वह नीचे वाले का आसपास है, यानी 81 का आसपास है। तो नीचे वाला यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, तो यहाँ पर आपने 7 लिख दिया। अब इसका हम लोग वर्गमूल पता लगाते हैं, ध्यान दीजिए। तो पेयर आपने बना लिया, इसका यूनिट डिजिट 1 है, तो इकाई वाला अंक 1 होने पर आंसर का इकाई वाला अंक या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। अब यहाँ पर 79 है, 79 इन्हीं दोनों के बीच आसपास पड़ेगा। तो इनमें से आपने छोटा नंबर पहले लिख लिया, छोटा नंबर क्या है 8, आपने 8 लिख दिया। अब ये किसके आसपास है, तो ये नीचे वाले का आसपास है, तो आंसर नीचे वाले क्या हो जाएगा, इकाई वाला अंक 9 हो जाएगा। अब हम लोग इसकी बात करते हैं, आपने पेयर बना लिया, इकाई वाला अंक 1 है, तो आंसर का इकाई वाला अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। आप देखिए 50 किन दो स्क्वायर के आसपास आएगा, तो आप देख सकते हैं यह 7 और 8 के स्क्वायर के बीच आएगा, 7 और 8 के स्क्वायर के बीच आएगा। तो आपने इन दोनों में से छोटा नंबर कौन है, छोटा नंबर है 7, तो आपने 7 पहले लिख लिया, आपने 7 लिख लिया। अब हम लोगों को ये पता लगाना है कि ये जो 50 ये इन दोनों में से किसके आसपास है, तो ऊपर वाले के आसपास है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर यूनिट डिजिट ऊपर वाला 1 हो जाएगा। तो 50, 41, 71 का वर्गमूल है, ध्यान दीजिए। यहां पर हम लोग इसके वर्गमूल का पता लगाते हैं। पेयर आपने बना लिया, इकाई वाला अंक 4 है, तो आंसर की इकाई वाला अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब 67 किन दो स्क्वायरों के आसपास है, तो आप देख सकते हैं 8 और 9 के आसपास है। तो इन दोनों में से छोटा कौन है, इन दोनों में से छोटा 8 है, तो आपने आंसर का लिख लिया 8। अब देखेंगे 67 किसके आसपास है, तो ये 64 के आसपास है, यानी ऊपर वाले के आसपास है, तो ऊपर वाला यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। अब हम लोग इसके वर्गमूल का पता लगाएं। यहाँ पर पेयर आपने बना लिया, 4 है, तो इकाई वाला अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब 46 की बात करते हैं, तो 46 आपको पता है कि 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच आएगा। तो इन दोनों में से छोटा कौन है, 6 है, तो आपने आंसर का पहला डिजिट आपने 6 लिख दिया। अब 46 किसके आसपास है, तो 46 नीचे वाले का आसपास है, तो नीचे वाला नंबर इकाई वाला अंक क्या है, 8 है, तो 8 हो जाएगा। यानी दी गई संख्या का वर्गमूल 68 होगा। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में लिखते हैं। कहीं पर भी आप यदि वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल आपको प्लस माइनस में हमेशा दिखाना है। यदि आप प्लस माइनस में नहीं दिखाते हैं तो आंसर आपकी गलत हो जाएगी। एक आखिरी क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आपने पेयर बना लिया, तो पेयर बनाए थे, इकाई वाला अंक क्या है, 6 है, तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब 29 किन दो स्क्वायरों के बीच है, 5 और 6 के बीच है, तो छोटा वाला क्या है नंबर, छोटा वाला 5 है, तो आपने 5 पहले दे दिया। अब 29 किसके आसपास है, तो आप देख सकते हैं 29 25 के आसपास है, यानी ऊपर वाले के आसपास है। तो ऊपर वाला क्या है, 4 है, तो आपने यहाँ पर 4 लिख दिया। तो इस प्रकार से 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्गमूल ऐसे ज्ञात कर लेते हैं ट्रिक्स द्वारा।
5 अंकों वाली संख्याओं को वर्गमूल ट्रिक्स द्वारा कैसे ज्ञात करें, आइए अब हम लोग सीखते हैं। तो पहले जो रूल मैंने बताया उसी रूल को आपको अप्लाई करना है। आप दाईं ओर से पेयर बनाएंगे, यहाँ पर दूसरा पेयर में 106 लिखा है, तो यहाँ पर इकाई वाला अंक 9 है, तो आंसर का इकाई वाला अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। अब हम लोग देखेंगे कि 106 किन दो स्क्वायरों के बीच आता है। तो 106 की बात करें यदि हम लोग, तो यह 10 और 11 के बीच आएगा। तो 10 और 11 के बीच आएगा, तो इन दोनों में छोटा कौन सा है? तो आंसर जो हम लोग लिखेंगे, तो 10 और 11 में छोटा 10 है, तो 10 ने आपने लिख दिया। अब हम लोग पता लगाएंगे कि 106 किसके आसपास है। तो 100 लिखा है, 121 लिखा है, तो 106 100 के आसपास है, यानी ऊपर वाले के आसपास है। तो ऊपर वाला यूनिट डिजिट 3 है, तो आपने यहाँ पर 3 लिख दिया। नेक्स्ट अगले का पता लगाए हम लोगों ने पेयर बना लिया। यहाँ पर 1 है, तो या तो यूनिट डिजिट 1 होगा या फिर 9 होगा। अब यहाँ पर 252 है, तो 252 किन दो स्क्वायरों के बीच है? आप देख सकते हैं कि 200 ये 15 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के बीच है। अब आंसर जब हम लोग पता लगाने चलेंगे, तो इन दोनों में छोटा कौन सा नंबर है? 15 है, तो आपने 15 लिख दिया। अब 252 किसके आसपास है इन दोनों में? तो 252 256 के आसपास है, यानी नीचे वाले के आसपास है। तो नीचे वाला यूनिट डिजिट 9 है, तो 9 आपने लिख दिया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए, आपने पेयर बना लिया। जब आपने पेयर बना लिया, तो इसका यूनिट डिजिट 1 है, तो आंसर का यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या 9 होगा। अब यहाँ पर 620 किन दो स्क्वायरों के बीच है? तो आप देख सकते हैं कि 24 और 25 के बीच है। तो इन दोनों में छोटा कौन सा है? छोटा 24 है, तो आपने 24 लिख दिया। अब देखेंगे 620 किसके आसपास है? तो 25 के आसपास है, तो यानी नीचे वाले के आसपास है। तो नीचे वाला नंबर क्या है? 9 है, तो आपने यहाँ पर 9 लिख दिया। अब हम लोग पता लगाते हैं नेक्स्ट अगले का। आपने पेयर बना लिया, यहाँ पर 4 है, तो या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा आंसर का यूनिट डिजिट। अब 125 किन दो स्क्वायरों के बीच है? तो 125 आप देख सकते हैं कि 11 और 12 के बीच है। जब हम लोग आंसर पता लगाने चलेंगे, तो इन दोनों में छोटा कौन है? इन दोनों में छोटा 11 है, तो आपने 11 लिख दिया। अब 125 किसके आसपास है? तो ऊपर वाले के आसपास है, तो ऊपर वाला यूनिट डिजिट 2 है, आपने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब हम लोग नेक्स्ट अगले का पता लगाएं। यहाँ पर 4 लिखा है, तो 2 होगा या तो 8 होगा। 316 किसके आसपास है? तो 316 आप देख सकते हैं, ये 316 जो है ये 17 और 18 की स्क्वायरिंग के बीच में है। जब आंसर पता लगाने चलेंगे, तो इन दोनों में छोटा कौन है? 17 है, तो आपने 17 लिख दिया। अब अब 316 किसके आसपास है? तो आप देखें तो 316 ये नीचे वाले के स्क्वायर के आसपास है, तो नीचे वाला यूनिट डिजिट 8 है, तो आपने यहाँ पर 8 लिख दिया। ध्यान दीजिएगा। 5 अंकों से बड़ी वाली संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, आइए इसके लिए दूसरा रूल सिखाते हैं आपको, जो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इस रूल के द्वारा आप छोटी से छोटी संख्या और चाहे कितना ही बड़ी संख्या क्यों न हो, आप आसानी से उसके वर्गमूल को ज्ञात कर सकते हैं। आइए सीखते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप दाईं ओर से संख्याओं का पेयर यानी जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़ा बना लेने के बाद आप क्या करेंगे कि पहला जो जोड़ा होगा उसमें आप भाग देंगे। भाग देना है, यहाँ पर कुछ अलग रूल है। आपको अपने से पहाड़े का चुनाव करना है। जिस पहाड़े को आप चुनाव करेंगे उसका उतना ही बार आप टेबल पढ़ेंगे। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस पहाड़े का आप चुनाव करेंगे उसका वर्ग संख्या ज्ञात करने पर यदि 12 आ जाए या तो 12 से छोटा रहे, यही आपको चेक करना है।
तो आप देख सकते हैं कि यदि पहाड़े आप 1 को लेते हैं तो 1 की स्क्वायर आपने किया तो 1 आया जो बहुत छोटा है, 2 को लेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 को लेंगे तो 9 आएगा और 4 को लेंगे तो 16 आ जाएगा जो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 का टेबल लेना उचित रहेगा। तो आपने 3 जब टेबल लेंगे तो यहाँ पर 3 बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर नीचे 3 लेके जोड़ेंगे। चूंकि आपने 3 पहाड़े को लिया था तो 3 का स्क्वायर लिख के यहाँ पर घटाएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपने इसको ऐड कर दिया, 12 में से 9 घटाए तो आपने 3 लिख दिया। अब हम लोग आगे बात करते हैं 81 की। अगला जो पेयर है 81 यहाँ पर नीचे उतार देना है, ध्यान देना। अब क्या करना है, आपको 381 में भाग देना है। तो यहाँ पर आपको फिर एक बार अपने से टेबल को चयनित करना है। अब मान लें कि यदि आपने यहाँ पर टेबल यदि 6 यदि ले लिया तो आप 6 यहाँ पर लेंगे तो बगल में आप क्या करेंगे कि यहाँ पर 6 लेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई यानी 6 बार ही टेबल पढ़ना है। तो ये 6 छक्का 36, 6 छक्का 36, 3 39, आप देख सकते हैं 396 आएगा जो बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, 5 बार टेबल लेना है। 5 बार टेबल लेंगे तो यहाँ पर 5 बार ले जाएंगे, यहाँ पर 5 नीचे ऐड करना है और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30, 30 में 2 ऐड कर दिया तो ये 32 आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 0, इसको आपको ऐड कर देना। ऐड कर दिया। अब क्या करना है कि अगला पेड़ उतारना है 64। अब अगला पेड़ उतारने के बाद आपको ध्यान देना है कि इसका जब आखिरी जब पेड़ आप उतारेंगे तो इसका आपको यूनिट डिजिट चेक करना है। तो यूनिट डिजिट आप देख सकते हैं कि 4 है। तो आप उस नंबर को खोजेंगे जिसका स्क्वायरिंग करने पर लास्ट में यूनिट डिजिट 4 आए। तो या तो वो 2 होगा या तो 8 होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर बड़ा नंबर है। तो 2 और 8 में बड़ा कौन है, 8 है। तो यहाँ पर 8 सुटेबल रहेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 8 से आपने डिवाइड किया तो यहाँ पर 8 टाइम्स ले जाएंगे और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे और 8 यहाँ पर ऐड भी करना है। तो मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे तो ये नंबर इतना ही फाइंड करेंगे आप। इसको लास्ट में आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। इस प्रकार से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इस क्वेश्चन की जो आंसर होगी प्लस माइनस 358 होगी। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग इसका पेयर बना लेते हैं। आपको 10 में डिवाइड करना है तो 3 से डिवाइड करना सुटेबल रहेगा। 3 टाइम्स ले गए 9 हुआ, यहाँ पर आपने 3 ऐड कर दिया 6 हुआ, सब्ट्रैक्ट कर दिए। अगला पेयर आपने उतार दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 से डिवाइड करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स ले जाएंगे, यहाँ पर 2 ऐड करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 0, यहाँ पर आपने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। अब अगला पेयर हम लोग उतार लिए 2 9। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये लास्ट पेयर है तो आपको देखना है इसका इकाई वाला अंक। इकाई वाला अंक 9 है तो आंसर का जो इकाई वाला अंक होगा या तो 3 होगा या तो 7 होगा। क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो बड़ा नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़ा डिजिट 7 है तो 7 बार ले जाएंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 7 ऐड करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आप फाइंड कर लेंगे और इसको ऐड कर देना है। आपने इसको ऐड कर दिया। यहाँ पर फाइनल जो हमारा आंसर आया प्लस माइनस 327। तो इस प्रकार से हम लोग बड़ी से बड़ी संख्याओं का भी वर्गमूल इजी तरीके से इस मेथड से सीख सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।